जो प्राणी 10 बार वृंदावन आएगा, जब एक बार यहाँ उस पर कृपा राधा रानी करती हैं, जब ही वही प्राणी यहाँ आ पाता है। सभी भक्तों को राधे राधे। और मैं लोकेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूँ ब्रज भक्ति भाव परिवार की ओर से। और आज हम आपको एक जो दिव्य स्थान पर, ऐसे स्थान पर लेकर आए हैं जो कि बड़ी किस्मत से जो यहाँ लोग पहुँचते हैं। हम भी जो मतलब वृंदावन बहुत बार आना हुआ, लेकिन जो ये स्थान जो हमसे हर बार छूट जाता है, कहीं ना कहीं जो हम पे भी जो हमारे ठाकुर जी हैं, हमारी राधा रानी है, उनकी कृपा नहीं हुई है। लेकिन इस बार हम इस स्थान पर आपको लेकर आ चुके हैं। और जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, ये जो यहाँ पर गेट बना हुआ, और ये वो स्थान है जहाँ पर भगवान जो कन्हैया हैं उनकी और श्री राधा रानी की जो शादी हुई थी, उनकी जो शादी इस स्थल पर हुई थी। हम जो आपको अंदर की तरफ लेकर चलते हैं और सारे स्थान की जो कथा आपको सुनाएंगे और यहाँ का जो जानकारी है वो आपको वीडियो के माध्यम से देंगे, तो वीडियो में बराबर बने रहिएगा। तो ये सामने जो वृक्ष है देख रहे हैं आप, श्री राधा कृष्ण विवाह मंडप ही है। बहुत जो पुराना वृक्ष है, इसकी जो जड़ें हैं, ये वृक्ष कहाँ है और यहाँ पे देखिए किस तरह से जो जड़ें यहाँ तक आ चुकी हैं। लगभग वही 5-5.5 हज़ार साल पुराना भगवान श्री कृष्ण के द्वापर के टाइम का जो ये वृक्ष है। तो ये जो पीछे बैठा है, इसके आप जो दर्शन कर लें अच्छे से, आ जाओ परिक्रमा ले लो इधर से। वहाँ से लेकर ये एक ही वृक्ष आप देख रहे हैं। और इसकी जो शाखाएं हैं आपस में मिली हुई हैं, तो ये वही भांडीर वन का जो भांडीर वट वृक्ष है जिसके नीचे राधा कृष्ण जी की शादी हुई थी। और ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये हवन कुंड है। तो हमारे साथ जो महाराज जी हैं, से आपका परिचय। मेरा जी पंडित जी योगेंद्र आचार्य भांडीर भट्ट सेवायत जी। तो यहाँ के जो हम मुख्य पुजारी, मेन पुजारी हैं। और ये जो आए हुए हैं चैनल वाले, ये हमसे कुछ जानकारी लेना चाह रहे हैं। तो यहाँ तीर्थ के बारे में हम इनको कुछ बता रहे हैं। ये भांडीर भट्ट का यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये जो सम्मुख में ये राधा कृष्ण का जो है, जैसे शादी में मंडप करता है, इसी प्रकार से ये शादी के 4 मंडप सामने आप देख रहे हैं। ये सामने चारों मंडप गड़े हुए हैं और इन 2 में अंतर भी आप देख रहे हैं। ये राधा रानी स्वरूप थोड़ा वाइट में है और भगवान कृष्ण का थोड़ा सांवला है। ये राधा रानी स्वरूप है जो बगल से है पटका, और ये भगवान कृष्ण का है सांवला स्वरूप। और ये है जो कंधे से भगवान के कंधे से पटका है। तो इस प्रकार से ये जो स्वरूप देखा है, ये मंडप का भगवान का ये मंडप है। और ये जो हस्त मिलन है आप जो देखे हैं, ये राधा कृष्ण का ये हस्त मिलन हुआ है। क्योंकि हाँ, 100 साल बाद राधा रानी का भगवान कृष्ण से वियोग हो गया था, वो भी गोलोक धाम में ही। गोलोक धाम में एक बार राधा जी के जो भाई थे श्री दामा जी और राधा रानी, इनमें एक बार ऐसे ही जो है बहस हो गया था। तो राधा रानी ने भगवान जो है श्री दामा जी को श्राप दे दिया कि तू या निशाचर राक्षस हो। एवं राधा रानी ने श्राप दिया। राधा रानी को जो है श्री दामा ने श्राप दिया कि तुम जो है भगवान कृष्ण से 100 साल के लिए बिछो होगा। तो उसी समय से राधा रानी का भगवान से बिछो हो गया था। तो यहाँ नारद जी के कहने पर यहाँ पर जो दोनों का मिलन हुआ है। तो
तो आप जो सामने देख रहे हो ये हस्त मिलन यहाँ पे ये हुआ है। बीच में ये अंगूठा का जो हस्त मिलन का यहाँ पे निशान बना हुआ है, ये वाला। हाँ। तो ये आप ये देखे हैं, ये सामने ब्रह्मा जी का रूप है, ये ब्रह्मा, ये हाँ, जो है, ये हाँ, ब्रह्मा ये जी ब्रह्मा का जी का है। तो ये नंद बाबा एक बार गौ चारण करते समय गाय चरती थी, ये जंगल भूमि थी। तो इसमें जो है नंद बाबा एक दिन गायों को लेकर के सब वस्तुओं के साथ में आए हुए हैं। तो उसी समय में एकदम आकाश काली घटाओं से आच्छादित हो गया है, और उसी आच्छादित घनघोर घटाओं में से एक दिव्य तेज प्रकाश निकला है, ज्योतिपुंज, जो कि बाबा के सामने आकर के एक दिव्य कन्या जो 15-16 साल के करीबन उम्र में, और बाबा के आगे पीछे घूमने लगी, कहने लगी बाबा तुम अपने लाला को मुझे दीजिए, इसको ठंडी लग जाएगी। तो नंद बाबा कह रहे हैं देवी आप कौन है, इस घनघोर जंगल में तू कहाँ से आती है। तो वे कहती है कि मैं तो बाबा यहाँ बंदे भी हूँ, और बंदे भी के रूप में जो यहाँ जंगल में जो भटकता है मैं उसकी सेवा करती हूँ, उसकी रक्षा करती हूँ। आप जो आए अपने लाला को भी मुझे दे दीजिए, मैं भी तुम्हारी रक्षा करूँगी। तो वे कहने लगे देवी आप जो हैं जिस रूप में आइए, जो को मैं जान सकूँ, मैं तो जानता भी नहीं हूँ आप कौन हैं, किस रूप के हो। तो वे कहने लगी बाबा मेरा नाम राधा रानी है, और मैं यहाँ लाला को लेने लगी आई हूँ। तो इस प्रकार जब नंद बाबा समझ गए कि मैं नामकरण के समय गर्गाचार्य जी ने मुझे इस प्रकार से बतलाया था, तो कहीं आप वही राधा रानी है नहीं हो। तो राधा रानी कहने लगी बाबा ऐसे ही मान लीजिए। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण को नंद बाबा ने राधा रानी की गोदी में दे दिया है। भगवान कृष्ण की उम्र 2.5-3 साल की थी, और राधा रानी की 16 वर्ष की अवस्था थी। इस प्रकार से नंद बाबा गायों पे चले गए हैं, और राधा रानी अपनी योग माया के द्वारा भगवान कृष्ण को 16 साल का ही बना लिया, और 16 साल के बना करके दोनों एक रूप में होकर के यहाँ खेल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। तो उसी बीच में जो है यहाँ पे ब्रह्मा जी आए हैं। ब्रह्मा जी ने दोनों को देख करके बड़े प्रसन्न हो, क्योंकि मैंने 60,000 वर्ष पुष्कर में तपस्या किया, लेकिन राधा रानी के दर्शन प्राप्त नहीं हुए। आज मुझे बड़ा मौका मिला है जो यहाँ भगवान का राधा रानी का साथ में जुगल जोड़ी के साथ में दर्शन प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से भगवान यहाँ करके स्तुति करने लगे हैं। स्तुति करने लगे तो राधा रानी भगवान जो है प्रसन्न हो गए, प्रसन्न होकर उनको वर दिए, कहने लगे वर मांगिए। तो ब्रह्मा जी कहने लगे प्रभु मैं तो आपका मनोरथ लेकर के आया हूँ कि आपका पाणी ग्रहण संस्कार कराऊँ। तो इस प्रकार से भगवान की आज्ञा से शीघ्र ही ब्रह्मा जी ने यहाँ पे अग्नि को प्रकट किया है, और अग्नि प्रकट करके यहाँ पे शीघ्र ही वैदिक रीति से मंत्र उच्चारण करते हुए यहाँ पे जो विवाह कराया है, एवं 7 परिक्रमा भी दिलवाई हैं, सिंदूर दान किया है, ठाकुर जी ने राधा रानी का श्रृंगार किया है, और राधा रानी ने ठाकुर जी का यह श्रृंगार किया है। इस वट वृक्ष का प्रमाण ही जो है ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार चलता है, एवं गर्ग संहिता गर्ग आचार्य जी के द्वारा इसका वट वृक्ष का ही प्रमाण है। और इस प्रकार से जब विवाह पूर्ण करके गोपियों ने सहचरियों ने मंगल गीत गाए हैं, एवं पुष्प माला भेंट करिए, एक दूसरे को माला अर्पण कराइए। तो भगवान कृष्ण राधा जी को माला भेंट करके इन दोनों को माला अर्पण कराइए, और 7 भामरें भी कराई हैं। इस प्रकार से ये संपूर्ण विवाह करते हुए शाम के समय मैया जसोदा को राधा रानी उसी रूप में जिस प्रकार से नंद बाबा ने गोदी में दिए थे उसी रूप में दे करके जो है बरसाने वापस हुई हैं। इस प्रकार से ये विवाह कार्य का संपन्न हुआ है। बोलो राधा कृष्ण विवाह उत्सव की जय। और दूसरा दाऊ जी ने यहाँ प्रलंबासुर उद्धार किया है। दाऊ जी ने भी एक बार ये जब दोष लगा तो दाऊ जी ने यहाँ सभी तीर्थों को बुलाया है। तीसरी लीला है भगवान ने यहाँ बच्छासुर मार करके सारे तीर्थों का इस बैणी कूप में आवाहन किया है। जब ही जो है खोद करके इसमें दूध निकला है, दूध का आवाहन हुआ है, और दूध के बाद में सभी तीर्थों के लिए आह्वान किया है, जिससे यहाँ सभी तीर्थों ने अपना अपना नाम लेकर के जल लेकर के शरीर रूप धारण करके यहाँ आए हैं और इस कुएं में जल छोड़ा है।
तो भगवान की शुद्धि हुई है, ग्वाल वालों की शुद्धि हुई है। और भगवान ने यहाँ सभी तीर्थों को विदाई के लिए भगवान ने भंडारा दिया है, इस नाम से भंडार वन इसको बोला जाए। एवं यहाँ का जो है प्रसाद इत्यादि का भी महत्तम होता है, छाछ जैसे लस्सी का, तो ये भी होता है। और जभी से इस कुएं में आज भी सोमवती अमावस्या के दिन दूध की धार निकलती है। और जिन औरतों के बच्चे नहीं होते हैं, अन्यथा हो के मर जाते हैं, वो इसमें स्नान करती हैं तो उनकी 99% मन्नती पूरी होती है। एवं इस बट वृक्ष में धागा बांधने से विवाह जो विलम्ब होता है वो पूर्ण होता है 1 साल के अंतर्गत। तो ये यहाँ की जो लीलाएं हैं। एवं दावानल अग्निपान किया है, भांडी नाम के ऋषि थे, उन्होंने तपस्या करी है। भगवान का राधा रानी और भगवान कृष्ण का यहाँ पे मल्ल युद्ध हुआ है, इसमें भी भगवान को परास्त राधा रानी ने किया है। 5-7वीं लीला है, दुर्वासा मुनियों को गोपियों ने भोजन कराया है। ये भांडीर भट्ट के नीचे जो कृष्ण के गुरु थे। एवं यहाँ तुलसा महारानी वृंदा देवी का शालिग्राम के साथ विवाह भी हुआ है। एवं विप्र पत्नियों द्वारा कृष्ण बलराम को यहाँ भोजन भी कराया है। तो ये लीला यहाँ का मैंने जो कह दिया है। मतलब ये जो एक तरह से ऐसे कहेंगे कि मुख्य लीला स्थल हाँ, यही है। ये मैन वृंदावन यानी प्राचीन वृंदावन यही है। ये भगवान का स्वयं निजी स्थान है, निजी घर है। इसलिए ये स्थान जो प्राणी 10 बार वृंदावन आएगा, जब एक बार यहाँ उस पर कृपा राधा रानी करती हैं, जब ही वही प्राणी यहाँ आ पाता है जो इस स्थान पे हाँ, जो मैन स्थान है। इसमें भगवान कहते हैं कि मेरे इस दिव्य स्थान में, दिव्य मेरा निजी घर में वही प्राणी आता है जो मेरे समय में किसी न किसी रूप में मेरे जो उपस्थित था। तो आज वही प्राणी यहाँ आता है, जिसको भगवान के समय में कोई वृक्ष रहा हो, जीव रहा हो, लता में रहा हो, या किसी रूप में, किसी न किसी रूप में रहा है, वही प्राणी इस स्थान पर आता है, अन्यथा नहीं आ पाता है। तो ये स्थान एक दिव्य स्थान है, पवित्र स्थान है। और ये बहुत प्राचीन, पूर्व प्राचीन वृंदावन यही है। जो भांडीर वन है यही प्राचीन वृंदावन है, भांडीर वन। यानी कि जो भगवान कन्हैया के टाइम का द्वापर कालीन यही, और ये वही बट वृक्ष है। इसकी पंचकोशीय ये इसका परिक्रमा थी, और ये पंचकोश में फैला हुआ था, जो 15 किलोमीटर का एरिया इसका होता है। और इसकी शाखाएं, इसकी टहनियाँ इतनी लंबी लंबी थीं कि इसके नीचे सूर्य की किरण वापस नहीं होती थी। तो पंडित जी ये भी 5000 साल पुराना लगभग हाँ, यही उसी समय का वृक्ष है। लेकिन उस समय पहले जो मुसलमानी शासन में इनकी टहनियों को थोड़ा कटवा दिया था, तो उसकी टहनियाँ फूट फूट करके अब ये दोबारा से फिर से एक तरह से तैयार हुआ है। जो इसका विशाल रूप था उसे काट दिया, बस उसकी टहनी काट दी है विशाल रूप की। जी। तो इस प्रकार से ये दोबारा वही टहनी फूट फूट करके जब जो इतना शाखा हुई है, तो कहते हैं ना जो कि ये तो इतना पुराना नहीं लग रहा, तो यही उसका मूल कारण यही है ये कि उसे जो शाखाओं को नष्ट कर दिया था मुसलमानी शासन में। क्योंकि उनकी सवारियां निकलती थीं, तो उनके रथ वगैरह यहाँ आते थे, तो रथ जो अटक जाते थे टहनियों में, तो उनके इन टहनियों को कटवा दिया था। तो वही ये दिव्य स्थान के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम यहीं पे देता हूँ। बोलो राधा कृष्ण विवाह उत्सव की जय, बोलो भांडीर बट की जय, बोलो भांडीर वन की जय, दाऊजी दयाल की जय श्री कृष्ण। तो अभी जो हम यहाँ बट वृक्ष के नीचे खड़े हुए हैं यहीं पे इस दिव्य स्थान पे, और पंडित जी ने जो बहुत अच्छे से यहाँ की जो सारी कथा थी, जो यहाँ की लीला थी भगवान की, राधा कृष्ण जी की, वो सारी लीला का जो यहाँ पे अच्छे से वर्णन किया, हमें सारी लीला जो यहाँ पे सुनवाई। तो अभी जो है, जो ये भांडीर वन है, ये बट वृक्ष है, इसकी जो पूरी कथा थी, यहाँ की जो लीला थी भगवान कन्हैया और श्री राधा रानी की, तो वो पंडित जी के माध्यम से हमने आपको जो जानकारी दिलवाई,
और यहाँ की जो कथा और ये स्थान आपको कैसा लगा, एक बढ़िया सा पहले तो लाइक करें और एक बढ़िया सा कमेंट ज़रूर कर दें, और जो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और पीछे का सारा बहुत सुंदर ये नज़ारा है। इसी के साथ हम वीडियो को विराम देंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।